नाउ आई बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। भगवत गीता के इन शब्दों को जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहली बार तब कहा जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है और उन्होंने क्या बना दिया है। 21 जुलाई 2023 को रिलीज होने वाली क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर, जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ, इसे देखकर कोई भी बता देगा कि एक सिनेमैटिक मास्टरपीस से कम नहीं होने वाला है। इसकी स्टार्टिंग के गाइगर काउंटर की टेकिंग से लेकर एक एक चीज हमारे गूज बम्स खड़े कर देती है। और देखो, मूवी का बेसिक प्रेमाइस हम समझ सकते हैं कि मूवी जो है ओपेनहाइमर की कहानी पे बेस्ड होगी, जो कि यूएस और नाजीज के बीच में एटॉमिक बॉम्ब बनाने की एक रेस तो है ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये ओपेनहाइमर के अंदर की स्ट्रगल्स को भी डिनोट करेगी। और अगर ये चीज सक्सेसफुली कर दी जाती है तो हमको ये पता चलेगा कि ये मूवी एक्चुअली में और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी सच में एक एक्चुअल ट्रेजेडी थी। बंदे को जब इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि उसने क्या बना दिया है, तो उसने सबसे पहले उसे रोकने की मांग करी। जी हाँ, जब सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे ड्रॉप हुआ था तो इसमें 2 लाख जाने गई थी, और इसके बाद ओपेनहाइमर के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सबसे पहले इसे रोकने की मांग करी, लेकिन अफसोस उनकी बात किसी ने सुनी तक नहीं। एंड आई होप कि हमें ये मूवी ओपेनहाइमर की लाइफ का वो पार्ट भी दिखाए। इस ट्रेलर को देखकर हमको ये तो समझ में आ ही जाता है कि हमको मूवी में वो सारी स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगी जो ओपेनहाइमर ने इस बॉम्ब को बनाने के लिए करी थी, लेकिन उसके बाद का क्या? जब बॉम्ब बन गया, उसको ब्लास्ट कर दिया गया, उसके बाद की स्ट्रगल्स, वहीं से एक्चुअली इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है। बट नॉनदलेस अगर ट्रेलर की सिनेमैटिक वैल्यू पे बात करी जाए तो ट्रेलर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और ये भी समझ में आता है कि मूवी भी बहुत ज्यादा सुंदर होने वाली है। ट्रेलर एक तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एडिट किया गया है, क्योंकि अगर आप किसी भी बायोपिक के ट्रेलर को देखोगे तो आपको कभी भी वो इतना ज्यादा गूज़बम्पी फील नहीं होगा, रोंगटे खड़े तो कभी नहीं करेगा वो आपके। आई मीन, इस ट्रेलर को देखकर कौन बोलेगा कि किसी की भी बायोपिक का ट्रेलर है? और इसके अलावा ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर एक वो माहौल बनाने का काम बहुत ही अच्छी तरह से कर देता है जो इसको करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ये पूरी की पूरी मूवी एक्चुअली में ब्लैक एंड व्हाइट आईमैक्स कैमरा में शूट हुई है। हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो नहीं, पूरी की पूरी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सारी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में देखने को मिलेगी। ट्रेलर का बहुत सारा पार्ट ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं था, लेकिन हाँ, मूवी का काफी सारा पार्ट एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट में होगा। क्रिस्टोफर नोलन ऐसा कुछ पहले भी पुल ऑफ कर चुके अपनी मेमेंटो मूवी के साथ में। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कुछ दोबारा से करना चाहते थे, और जब उनको ओपेनहाइमर बनाने का मौका मिला तो फिर उन्होंने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट में दोबारा से कुछ करेंगे। तो उन्होंने कोडैक वालों से कहा कि हमको एक ऐसा आईमैक्स कैमरा बना के दो जो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट के लिए बना हो, एंड कोडैक वालों ने उनकी ख्वाहिशों को पूरा किया। तो जब रिजल्ट सामने निकल के आए तो ही वाज एक्चुअली प्रीटी हैप्पी विद देम। तो एक्चुअली इस मूवी में कोई नई टेक्नोलॉजी यूज हुई है जो आईमैक्स के लिए बनी है, तो देखने में मजा आएगा। फिर इसके बाद अगर आप इस मूवी की स्टार कास्ट उठा के देखते हो तो एक से बढ़कर एक बड़े बड़े एक्टर्स इस मूवी में कास्ट हुए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर से लेकर गैरी ओल्डमैन, मैट डेमन, एमिली ब्लंट तक कौन कौन नहीं है इस पिक्चर में? किसी को नहीं छोड़ा इस बार क्रिस्टोफर नोलन साहब ने। लेकिन स्पीकिंग ऑफ अ ह्यूज कास्ट, एक और मूवी पे बात कर लेते हैं जो इस वीडियो का टॉपिक है, और वो है ड्यून 2। Just then, एक बार फिर से ट्रेलर देखना पड़ेगा, मैं भूल चुका हूँ भाई, ट्रेलर फिर से देख रहा हूँ मैं। 5 minutes later. तो पिछले हफ्ते ड्यून 2 का भी ट्रेलर ड्रॉप हो गया, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं कर पाए। पार्ट 1 आया था, उसके ऊपर काफी सारी बातें करी थी। तो ड्यून 2 एक ऐसी मूवी है जिसके लिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मूवी हालांकि नवंबर में रिलीज होने वाली है, लेकिन माहौल बना देगी। और ट्रेलर को देख के लग रहा है कि डेनिस विल्लेव ने अपने आप को फिर से आउटडू कर दिया है, क्योंकि ये भी पूरी की पूरी मूवी आईमैक्स में शूट हुई है एंड विजुअली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप लोग नहीं जानते तो ये बेसिकली 2021 में आने वाली ड्यून का सीक्वल है, जो उसी की कहानी को कंटिन्यू करेगा आगे। एंड जहां पर ड्यून की कहानी कई सारे लोगों को थोड़ी सी स्लो फील हो सकती है, वहीं पे ड्यून 2 की कहानी क्योंकि एक कंप्लीशन ऑफ द स्टोरी है, तो ये एक वॉर टाइप की मूवी फील होगी, और इसी वजह से काफी फास्ट पेस्ड होने वाली है। प्लस अगर आप इस ट्रेलर के विजुअल से अपना ध्यान हटा पाओगे तो आपको कुछ चीजें हैं जो इस ट्रेलर में नोटिस होती हैं। सबसे पहले तो इस ट्रेलर में हमको ज़ेंडाया देखने को मिल जाती है, जो इस मूवी में थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए अपीयर होंगी और सपनों से बाहर निकलेंगी। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट पॉल एट्रेइडिस जो है वो फाइनली एक सैंडवर्म को राइड कर रहा है। हावियर बारडेम का कैरेक्टर स्टिलगार उससे कहता है कि कुछ भी शोबाजी करने की जरूरत नहीं, सिंपल रखो, ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं। वो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद वो 2 हुक खड़ाता है और सैंडवर्म को राइड करना स्टार्ट कर देता है। और हम लोगों ने मैन ऑफ कल्चर में भी इस बारे में बात करी थी कि ये एक सिंपल सी आयरनी है। हो सकता है कि डेनिस विल्लेव भी हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ ज्यादा नहीं करने वाला, मूवी को सिंपल रखूंगा और इसी के थ्रू जिसको जो समझना है वो समझ ले। और इसके अलावा इसके भी कुछ शॉट्स ब्लैक एंड व्हाइट में देखने को मिलेंगे, विच आर एक्चुअली प्रिटी गॉर्जियस। और हाँ, जिन लोगों ने एल्विस देखी है तो इसमें हमको ऑस्टिन बटलर भी देखने को मिलेंगे, जो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट लुक में है। और इसका मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेलर जो था वो पॉल के सैंडवर्म को राइड करने के ऊपर बेस्ड था, जिसमें पहले थोड़ा सा डगमगाता है लेकिन फिर बड़े स्टाइल से राइड भी कर लेता है।
तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। और हाँ, बाय द वे, तिमोथी शालामा ने खुद कहा है कि जो सैंडवर्म उन्होंने राइड किया वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, वीएफएक्स से नहीं बना। आई डोंट नो हाउ। खैर, तो 2 हफ्ते में 2 विजुअली गॉर्जियस पोटेंशियल सिनेमैटिक मास्टरपीसेस के ट्रेलर्स देखे हम लोगों ने, जिनको पर्सनली देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और इन सब चीजों के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्लिक वर्स पे जाओ, आदि पुरुष के ट्रेलर का वीडियो आता ही होगा। इसे कहते हैं प्लग इन।